दोस्तों, एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करके सोचिए। सुबह आपकी नींद खुलती है और सबसे पहले हाथ फोन की तरफ बढ़ता है। मार्केट तो कल शाम को ही बंद हो चुकी थी, लेकिन आपके दिमाग में अभी भी लाल और हरी कैंडल्स दौड़ रही होती हैं। आप खुद से कहते हैं, बस एक नजर देख लेता हूं, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन वो एक नजर धीरे धीरे 1 घंटे में बदल जाती है और आपको पता भी नहीं चलता। रात को बिस्तर पर लेटते हो, लेकिन नींद नहीं आती। दिमाग में बार बार वही सवाल घूमता है, अगर कल गैप अप हुआ तो क्या करूंगा, अगर गैप डाउन हुआ तो कहां एंट्री लूंगा। और फिर अचानक आप फोन खोल लेते हो, चार्ट खुलता है, फिर न्यूज, फिर किसी टेलीग्राम ग्रुप का मैसेज, और देखते ही देखते रात के 2 बज जाते हैं। अब सच सच बताइए, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने खुद से कहा हो, बस आज आखिरी बार ज्यादा ट्रेड करूंगा, कल से पूरी तरह डिसिप्लिन में रहूंगा। लेकिन अगला दिन आते ही वही कहानी फिर शुरू हो जाती है। अगर ये बात आपको थोड़ी भी अपनी लग रही है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आज हम किसी स्ट्रेटजी की बात नहीं करेंगे, न कोई इंडिकेटर, न कोई सेटअप, न कोई सीक्रेट फॉर्मूला। आज हम उस सच्चाई की बात करेंगे जो चुपके लाखों ट्रेडर्स की जिंदगी खा रही है। और सबसे डरावनी बात यह है कि ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं चलता कि वो इसके शिकार हो चुके हैं। इसका नाम है ट्रेडिंग एडिक्शन। हाँ, ट्रेडिंग भी नशा बन सकती है। कई बार ये शराब या जुए से भी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि यहाँ इंसान को लगता है कि वो गलत नहीं कर रहा। उसे लगता है वो मेहनत कर रहा है, सीख रहा है, अपना फ्यूचर बना रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ और चल रहा होता है। और आज मैं आपको ये बात किसी किताब से नहीं बताने वाला, मैं आपको अपनी कहानी सुनाने वाला हूँ। एक ऐसी कहानी जो शायद आपकी कहानी से बहुत ज्यादा अलग नहीं है। जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी, तब मेरे मन में भी वही सपना था जो हर नए ट्रेडर के मन में होता है। आजादी का सपना, पैसा कमाने का सपना, ऐसी जिंदगी जिसमें कोई बॉस नहीं, कोई ऑफिस टाइम नहीं, सिर्फ आप और आपकी स्क्रीन। मैं घंटों घंटों यूट्यूब पर वीडियो देखता था, हर नया इंडिकेटर सीखने की कोशिश करता था, टेलीग्राम के दर्जनों ग्रुप ज्वाइन कर लिए थे। हर शाम बिस्तर पर लेटकर सोचता था कि कल मार्केट में कोई बड़ा मूव आएगा और मैं उसे पकड़ लूंगा। फिर एक दिन मेरा पहला प्रॉफिट हुआ, शायद सिर्फ कुछ 100 रुपये थे, लेकिन उस दिन जो फीलिंग आई थी वो पैसे से कहीं ज्यादा बड़ी थी। दिल तेज धड़क रहा था, हाथों में हल्का पसीना था और दिमाग में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, देखा, मैं कर सकता हूं। उस दिन मुझे लगा कि मैंने जिंदगी का राज पकड़ लिया है। स्क्रीन के सामने बैठो, सही बटन दबाओ और पैसा बन जाता है। मुझे लगा अब जिंदगी बदलने वाली है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसी दिन एक और चीज शुरू हो चुकी थी, धीरे धीरे, बहुत चुपके से। शुरुआत में मैं सिर्फ मार्केट टाइम में चार्ट देखता था, फिर धीरे धीरे आदत बदलने लगी। सुबह चाय के साथ भी चार्ट खुला रहता, ऑफिस के ब्रेक में भी चार्ट, बस में बैठकर भी चार्ट, रात को सोने से पहले भी चार्ट। मुझे लगता था कि मैं बहुत मेहनती हूँ, बहुत सीरियस ट्रेडर हूँ। लेकिन सच ये था कि मेरा दिमाग अब डोपामिन का आदी बन चुका था। हर हरी कैंडल एक छोटा सा इनाम लगती थी, हर सही ट्रेड एक छोटी जीत जैसा महसूस होता था, और दिमाग बार बार वही फीलिंग चाहता था। धीरे धीरे ट्रेडिंग पैसा कमाने का जरिया कम और एक्साइटमेंट का जरिया ज्यादा बन गई। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे अंदर से हिला दिया। उस दिन मार्केट बंद हो चुकी थी, कोई ट्रेड नहीं था, कोई सेटअप नहीं था। फिर भी मैं स्क्रीन को घूर रहा था जैसे कुछ होने वाला हो, और तभी मेरे दिमाग में एक अजीब सा सवाल आया, अगर अभी मार्केट खुल जाए तो क्या मैं खुद को ट्रेड लेने से रोक पाऊंगा? मैंने उस सवाल का जवाब देने की कोशिश की, लेकिन सच सुनकर मैं खुद डर गया, क्योंकि जवाब था शायद नहीं। और उसी पल मुझे पहली बार एहसास हुआ कि शायद मैं ट्रेडिंग नहीं कर रहा था, शायद ट्रेडिंग मुझे चला रही थी। उस दिन के बाद मैंने अपने अंदर कुछ अजीब बदलाव नोटिस करने शुरू किए, ऐसी आदतें, ऐसे रिएक्शन जो एक नॉर्मल ट्रेडर के नहीं होते। और तब मुझे समझ आया कि ट्रेडिंग एडिक्शन बहुत धीरे धीरे इंसान के अंदर घर बनाता है, लेकिन उसके कुछ साफ साफ लक्षण होते हैं। ऐसे लक्षण जिन्हें अगर समय रहते पहचान लिया जाए तो इंसान खुद को बचा सकता है, लेकिन अगर उन्हें नजरअंदाज कर दिया जाए तो वही ट्रेडिंग जिंदगी को अंदर से खोखला कर सकती है। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उस दिन के बाद मैंने खुद को ध्यान से देखना शुरू किया, मैं क्या कर रहा हूं, कैसे सोच रहा हूं, और मार्केट मेरे दिमाग पर कितना असर डाल रही है। तभी मुझे धीरे धीरे समझ आया कि ट्रेडिंग एडिक्शन अचानक नहीं आता, ये बहुत धीरे धीरे इंसान के अंदर जगह बनाता है। इतना धीरे कि आपको पता भी नहीं चलता, लेकिन इसके कुछ साफ लक्षण होते हैं। अगर आप उन्हें पहचान लें तो आप खुद को बचा सकते हैं।
पहला लक्षण बहुत साधारण लगता है, लेकिन सबसे खतरनाक होता है। मार्केट बंद हो जाती है, लेकिन आपका दिमाग बंद नहीं होता। शाम को 3:30 बजे मार्केट खत्म हो जाती है, स्क्रीन बंद हो जाती है, लेकिन आपका दिमाग अभी भी चार्ट बना रहा होता है। रात को सोने की कोशिश करते हो, लेकिन दिमाग बार बार वही सोचता है, अगर कल गैप अप हुआ तो क्या करूंगा, अगर अचानक गिरावट आई तो कहां एंट्री लूंगा। एक नॉर्मल इंसान के लिए मार्केट एक काम होता है, लेकिन एडिक्ट के लिए मार्केट उसके दिमाग का हिस्सा बन जाता है। और सबसे अजीब बात यह है कि उस समय आपको लगता है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं। दूसरा लक्षण है बिना प्लान के ट्रेड लेना। आपने खुद से सुबह वादा किया होता है कि आज सिर्फ मार्केट को देखूंगा, कोई ट्रेड नहीं लूंगा। लेकिन जैसे ही चार्ट में एक तेज मूव आता है, दिमाग तुरंत बहाना बना देता है। यह तो बहुत क्लियर सेटअप है, इसे छोड़ना बेवकूफी होगी। बस एक क्लिक और ट्रेड शुरू। उस समय आपको लगता है कि आपने सही फैसला लिया है, लेकिन कुछ मिनट बाद वही ट्रेड घाटे में बदल जाता है और तब एहसास होता है कि आपने प्लान से नहीं, मजबूरी से ट्रेड लिया था। तीसरा लक्षण और भी खतरनाक होता है। घाटे के बाद शांति नहीं आती, बल्कि अंदर आग लग जाती है। एक नॉर्मल ट्रेडर घाटे के बाद रुकता है, सोचता है, गलती ढूंढता है, लेकिन एडिक्ट घाटे के बाद और तेजी से ट्रेड करने लगता है। मेरे साथ भी यही हुआ था। जब 20 से 30 हजार का घाटा हुआ तो मुझे दुख नहीं हुआ, मुझे गुस्सा आया। दिमाग में सिर्फ एक आवाज थी, मार्केट ने मेरे साथ गलत किया है, अब मैं इसे वापस लेकर रहूंगा। और यहीं से शुरू होती है रिवेंज ट्रेडिंग। स्टॉप लॉस हट जाता है, साइज बढ़ जाता है और कुछ ही देर में घाटा दोगुना हो जाता है। लेकिन चौथा लक्षण उससे भी ज्यादा अजीब होता है। प्रॉफिट होने के बाद भी मन शांत नहीं होता। सोचिए, आपने अच्छा पैसा कमा लिया है, एक समझदार ट्रेडर यहां रुक जाएगा, लेकिन एडिक्ट का दिमाग कुछ और कहता है। वो कहता है, बस एक और ट्रेड, फिर बंद कर दूंगा, फिर एक और ट्रेड, और धीरे धीरे वही प्रॉफिट खत्म होने लगता है। उस समय आपको एहसास होता है कि आपको पैसे से ज्यादा ट्रेड लेने की आदत लग चुकी है। असली लक्ष्य पैसा नहीं रह जाता, एक्साइटमेंट रह जाता है। पांचवां लक्षण होता है अपनी एनालिसिस को सही साबित करने की जिद। अगर आपकी एनालिसिस गलत हो जाए तो घाटे से ज्यादा आपकी ईगो को चोट लगती है। आप चाहते हो कि मार्केट आपको सही साबित करे। आप पोजीशन पकड़कर बैठे रहते हो, स्टॉप लॉस हटाते रहते हो और खुद से कहते हो, बस थोड़ा इंतजार करो, मार्केट वापस आएगी। लेकिन मार्केट किसी की ईगो नहीं देखती, वो सिर्फ अनुशासन को इनाम देती है। छठा लक्षण धीरे धीरे रिश्तों को प्रभावित करता है। आप घर पर होते हो, लेकिन दिमाग चार्ट में घूम रहा होता है। परिवार कुछ पूछता है और आप सिर्फ हाँ ठीक है कहकर जवाब दे देते हो। दोस्त कॉल करते हैं, लेकिन आप कहते हो बाद में बात करेंगे। धीरे धीरे लोग बात करना कम कर देते हैं और आपको लगता है कि आप फोकस कर रहे हैं, लेकिन सच में आप अकेले होते जा रहे होते हैं। सातवां और आखिरी लक्षण सबसे खतरनाक है। आप सब कुछ जानते हो, फिर भी वही गलतियां दोहराते हो। आपको पता है कि ओवर ट्रेडिंग गलत है, आपको पता है कि बिना स्टॉप लॉस ट्रेड लेना खतरनाक है, आपको पता है कि रिवेंज ट्रेडिंग अकाउंट खत्म कर सकती है, फिर भी अगला दिन आते ही वही सब फिर से शुरू हो जाता है। जब मैंने इन 7 लक्षणों को अपने अंदर देखा तो पहली बार मुझे सच में डर लगा, क्योंकि मुझे समझ आ गया था कि समस्या मार्केट नहीं थी, समस्या मैं खुद बन चुका था। और फिर एक दिन ऐसा आया जिसने मुझे पूरी तरह हिला दिया। कोई बड़ी खबर नहीं थी, कोई क्रैश नहीं था, मार्केट बिल्कुल नॉर्मल चल रही थी, लेकिन उस दिन मेरे अंदर कुछ नॉर्मल नहीं था। उस दिन मैंने लगातार ट्रेड लिए, एक के बाद एक, बिना रुके, बिना सोचे। हर घाटे के बाद दिमाग में सिर्फ एक आवाज थी, बस एक और ट्रेड। और जब शाम को मार्केट बंद हुई तो सिर्फ मेरा अकाउंट खाली नहीं था, मेरे अंदर भी कुछ खाली हो चुका था। उसी दिन मुझे पहली बार समझ आया कि अगर मैं अभी नहीं रुका तो शायद बहुत देर हो जाएगी। और यहीं से मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट शुरू हुआ। उस दिन जब मार्केट बंद हुई, मैं कुछ मिनटों तक स्क्रीन को देखता ही रह गया। चार्ट रुक चुका था, कैंडल्स वहीं जम गई थी, लेकिन मेरे अंदर सब कुछ हिल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरे दिन की दौड़ अचानक रुक गई हो और अब अंदर की आवाजें साफ सुनाई दे रही हों। मैंने धीरे से लैपटॉप बंद किया, फोन भी साइड में रख दिया। कमरे में पूरी खामोशी थी, लेकिन उस खामोशी में मेरे दिमाग में एक सवाल बार बार घूम रहा था, अगर यही ट्रेडिंग है तो मैं इसमें क्यों हूं? मैंने खुद से सच में जवाब देने की कोशिश की, लेकिन उस वक्त मेरे दिमाग में कोई प्रॉफिट याद नहीं आया, कोई बड़ी जीत याद नहीं आई। मुझे सिर्फ कुछ चीजें याद आईं, लगातार बेचैनी, हर समय दिमाग में मार्केट घूमना, हर घाटे के बाद गुस्सा और रात रात भर नींद न आना।
और तभी मुझे पहली बार समझ आया कि मैं ट्रेडिंग से पैसा नहीं ढूंढ रहा था, मैं एक्साइटमेंट ढूंढ रहा था। हर कैंडल के साथ जो छोटा सा रोमांच मिलता था, वही मेरी असली लत बन चुका था। ये एहसास मेरे लिए बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि उस पल मुझे समझ आया कि अगर मैं अभी नहीं रुका तो शायद मैं बहुत देर से रुकूंगा। उसी रात मैंने एक फैसला लिया। मैंने तय किया कि कुछ समय के लिए मैं ट्रेडिंग से पूरी तरह दूर हो जाऊंगा। कोई चार्ट नहीं देखूंगा, कोई मार्केट न्यूज नहीं देखूंगा, कोई टेलीग्राम सिग्नल नहीं, कुछ भी नहीं। शुरुआत के कुछ दिन बहुत अजीब थे। सच कहूं तो थोड़ा दर्द भी होता था। सुबह उठता तो हाथ अपने आप फोन की तरफ चला जाता, जैसे दिमाग की आदत बन चुकी हो। कभी कभी तो बिना सोचे मैं ट्रेडिंग ऐप खोलने ही वाला होता, फिर अचानक खुद को रोक लेता। दिमाग बार बार बहाना बनाता, बस एक बार चार्ट देख लेते हैं, ट्रेड तो लेना नहीं है। लेकिन मैं जान चुका था कि ये बीमारी छोटे समझौते नहीं मानती। अगर मैंने एक बार चार्ट खोल दिया तो शायद 2 मिनट बाद मैं ट्रेड भी ले लूंगा। इसलिए मैंने खुद से एक सख्त वादा किया, कुछ समय के लिए पूरी दूरी। धीरे धीरे कुछ दिनों बाद मुझे एक अजीब सी चीज महसूस होने लगी। मेरा दिमाग पहले से ज्यादा शांत हो रहा था। पहले हर समय दिमाग में कैंडल्स घूमती रहती थीं। अब वो शोर धीरे धीरे कम हो रहा था। मैंने नोटिस किया कि पहले मैं हर जगह मार्केट के बारे में सोचता था, खाना खाते समय, किसी से बात करते समय, यहां तक कि चलते समय भी। लेकिन अब वो लगातार चलने वाला शोर कम हो रहा था। उस ब्रेक ने मुझे पहली बार ट्रेडिंग को दूर से देखने का मौका दिया, और तभी मुझे एक और सच्चाई समझ आई। समस्या मार्केट नहीं थी, समस्या मेरा व्यवहार था। मार्केट तो वही थी, वही कैंडल्स, वही चार्ट, लेकिन मेरे अंदर कंट्रोल खत्म हो गया था। कुछ हफ्तों बाद जब मैंने फिर से ट्रेडिंग के बारे में सोचना शुरू किया तो मेरा नजरिया पूरी तरह बदल चुका था। पहले मैं मार्केट को हराने आया था। मुझे लगता था कि मुझे हर दिन कुछ बड़ा पकड़ना है। अब मैं सिर्फ एक चीज चाहता था, खुद पर कंट्रोल। पहले मैं हर दिन ट्रेड ढूंढता था, अगर सेटअप नहीं मिलता था तो भी मैं कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेता था। अब मैं बिल्कुल उल्टा करने लगा। अब मैं गलत ट्रेड से बचने की कोशिश करता था, और यहीं से मैंने अपने लिए कुछ सख्त नियम बनाए। पहला नियम था, ट्रेड लेना जरूरी नहीं है। यह सुनने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन यही सबसे बड़ा बदलाव था। पहले मुझे लगता था कि अगर मैं पूरे दिन स्क्रीन के सामने बैठा हूं तो मुझे कुछ ना कुछ करना ही चाहिए। लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ आया कि प्रोफेशनल ट्रेडर का असली काम ट्रेड लेना नहीं होता, गलत ट्रेड से बचना होता है। अगर अच्छा सेटअप नहीं है तो स्क्रीन बंद करना भी एक जीत है। दूसरा नियम था लिमिट। मैंने तय किया कि एक दिन में मैं कितने ट्रेड लूंगा और कितना अधिकतम घाटा स्वीकार करूंगा। अगर वो लिमिट खत्म हो गई तो दिन खत्म, चाहे उसके बाद मार्केट कितना भी बड़ा मूव क्यों ना दे। पहले मैं यही गलती करता था। घाटा होने के बाद सोचता था कि बस एक और ट्रेड करके रिकवर कर लूंगा, लेकिन वही एक ट्रेड अक्सर सबसे बड़ी गलती बन जाता था। तीसरा नियम था, रिवेंज ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं। अब अगर घाटा होता था तो मैं उसे व्यक्तिगत हार नहीं मानता था, वो सिर्फ डेटा था। उसका मतलब सिर्फ इतना था कि उस बार मेरा सेटअप काम नहीं किया। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे तुरंत मार्केट से बदला लेना है। चौथा नियम सबसे दिलचस्प था। हर ट्रेड लेने से पहले मुझे उसे लिखना होता था। एंट्री क्यों ले रहा हूं, एग्जिट कहां होगा, रिस्क कितना है। अगर इन 3 सवालों का जवाब साफ नहीं होता तो ट्रेड कैंसिल। ये छोटा सा नियम मेरे लिए बहुत बड़ा बदलाव बन गया, क्योंकि पहले मैं कई ट्रेड सिर्फ भावना में लेकर बैठ जाता था। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव मेरी पहचान में आया। पहले मैं खुद से कहता था मैं ट्रेडर हूं, अब मैं खुद से कहता हूं मैं रिस्क मैनेजर हूं। क्योंकि ट्रेडर अक्सर प्रॉफिट के पीछे भागता है, लेकिन रिस्क मैनेजर का काम सिर्फ एक होता है, खेल में बने रहना। अगर आप लंबे समय तक मार्केट में टिके रह गए तो मौके बार बार आते रहेंगे, लेकिन अगर आप कंट्रोल खो देते हैं तो एक दिन का गलत फैसला सब खत्म कर सकता है। और जब मेरी ये सोच बदली तो मेरी ट्रेडिंग भी बदलने लगी। लेकिन अभी एक और चीज बदलना बाकी था, और वो थी मेरा माहौल। क्योंकि कई बार गलत माहौल इंसान को बार बार उसी गलती की तरफ धकेलता रहता है, और यही बदलाव मेरी जिंदगी का अगला सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनने वाला था। लेकिन कुछ समय बाद मुझे एक और बहुत गहरी बात समझ में आई। सिर्फ नियम बना लेना काफी नहीं होता। असली बदलाव तब होता है जब इंसान अपना माहौल बदलता है। क्योंकि सच ये है कि इंसान का दिमाग बहुत कमजोर होता है। अगर हर समय उसके सामने लालच और डर रखा जाएगा तो धीरे धीरे उसका कंट्रोल टूट ही जाएगा। मैंने खुद से एक ईमानदार सवाल पूछा, अगर मैं रोज उसी माहौल में रहूंगा जिसने मुझे ओवर ट्रेडिंग और बेचैनी तक पहुंचा दिया, तो क्या मैं सच में बदल पाऊंगा?
अगर फोन खोलते ही दर्जनों टेलीग्राम ग्रुप के नोटिफिकेशन आएंगे, अगर हर मिनट कोई कहेगा अभी एंट्री लो, अगर सोशल मीडिया पर हर कोई अपनी जीत दिखाएगा, तो क्या मैं शांत रह पाऊंगा? जवाब बहुत साफ था, नहीं। इसलिए मैंने सबसे पहले अपने आसपास का माहौल बदलना शुरू किया। मेरे फोन में पहले बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप थे। हर ग्रुप में सैकड़ों लोग थे। कोई चार्ट भेज रहा था, कोई सिग्नल दे रहा था, कोई अपना प्रॉफिट दिखा रहा था। दिन भर फोन बजता रहता था। हर नोटिफिकेशन देखकर दिमाग में एक ही डर आता था, कहीं कोई बड़ा मौका छूट ना जाए। धीरे धीरे मुझे समझ आया कि यह जानकारी नहीं थी, यह शोर था, और वही शोर मेरे दिमाग को बेचैन बना रहा था। मैंने एक एक करके उन ग्रुप्स को म्यूट करना शुरू किया, कुछ को पूरी तरह छोड़ दिया। शुरुआत में यह बहुत मुश्किल था। सच कहूं तो पहले दिन मुझे ऐसा लगा जैसे मैं मार्केट से दूर हो गया हूं, जैसे सब लोग अंदर हैं और मैं बाहर रह गया हूं। लेकिन कुछ दिनों बाद एक अजीब सी शांति महसूस होने लगी। फोन कम बजता था, दिमाग थोड़ा हल्का लगने लगा। अब मैं हर 5 मिनट में चार्ट नहीं खोल रहा था। फिर मैंने सोशल मीडिया पर भी ध्यान देना शुरू किया। जब भी मैं सोशल मीडिया खोलता था, हर जगह एक ही कहानी दिखती थी। किसी ने एक दिन में बहुत बड़ा प्रॉफिट दिखाया, कोई अपनी लगातार जीत दिखा रहा था, कोई कह रहा था कि उसने मार्केट को पूरी तरह समझ लिया है। धीरे धीरे ये चीजें इंसान के दिमाग में एक खतरनाक तुलना शुरू कर देती हैं। इंसान सोचने लगता है, अगर बाकी लोग इतना पैसा बना रहे हैं तो मैं क्यों नहीं? फिर वही जल्दबाजी शुरू हो जाती है। फिर इंसान बिना प्लान के ट्रेड लेने लगता है। लेकिन एक दिन मुझे एक बहुत सच्ची बात समझ आई। सोशल मीडिया अक्सर जीत दिखाता है, लेकिन हार छुपा लेता है। इसलिए मैंने सोशल मीडिया पर बिताया समय भी कम कर दिया। पहले मैं हर घंटे चार्ट चेक करता था। अब मैंने खुद से कहा, चार्ट तभी खुलेगा जब मेरे सेटअप की संभावना होगी, नहीं तो स्क्रीन बंद। शुरुआत में यह आदत बदलना बहुत मुश्किल था। कई बार ऐसा होता था कि हाथ अपने आप फोन की तरफ चला जाता था, जैसे दिमाग आदत से मजबूर हो। लेकिन हर बार मैं खुद को याद दिलाता था, ट्रेडिंग का मतलब हर समय मार्केट को घूरना नहीं होता। धीरे धीरे एक बड़ा बदलाव महसूस होने लगा। पहले जब भी मार्केट में कोई तेज मूव आता था, मेरा दिल तेजी से धड़कने लगता था। लगता था कि मुझे तुरंत ट्रेड लेना चाहिए। लेकिन अब मैं शांत होकर उस मूव को देख सकता था। पहले मेरा पूरा फोकस इस बात पर होता था कि आज कितना पैसा बनेगा। अगर प्रॉफिट होता था तो खुशी, अगर घाटा होता था तो गुस्सा। लेकिन अब मेरा फोकस पूरी तरह बदल गया था। अब मैं सिर्फ एक चीज देखता था, क्या मैंने अपने नियम फॉलो किए? अगर मैंने अपने नियम फॉलो किए तो वो दिन मेरे लिए जीत था, चाहे उस दिन प्रॉफिट हुआ हो या छोटा घाटा। क्योंकि मैं समझ चुका था कि असली खेल लंबे समय का होता है, और अगर मैंने अपने नियम तोड़ दिए तो वो दिन मेरे लिए हार था, चाहे उस दिन पैसा बना हो। क्योंकि नियम तोड़कर बना हुआ पैसा लंबे समय तक नहीं टिकता। धीरे धीरे एक और बड़ा बदलाव आया। पहले अगर मुझे अच्छा सेटअप नहीं मिलता था तो अंदर बेचैनी होने लगती थी। लगता था कि मैं कोई बड़ा मौका खो रहा हूं। लेकिन अब अगर सेटअप नहीं होता था तो मैं आराम से स्क्रीन बंद करके उठ जाता था। यही असली आजादी है। ट्रेड करना आसान है, बस एक क्लिक करना होता है। लेकिन ट्रेड न करना, खुद को रोकना, यह सबसे मुश्किल काम होता है। और जब इंसान ये सीख जाता है, तभी वो सच में ट्रेडिंग को समझना शुरू करता है। समय के साथ मैंने एक और गहरी बात समझी। मार्केट में हम बहुत कम चीजें कंट्रोल कर सकते हैं। हम प्राइस को कंट्रोल नहीं कर सकते। अगली कैंडल क्या बनेगी, ये भी कंट्रोल नहीं कर सकते। मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे, ये भी हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन 3 चीजें हमेशा हमारे कंट्रोल में होती हैं। पहली चीज है हमारा रिस्क, दूसरी चीज है हमारा ट्रेड साइज, तीसरी चीज है हमारा व्यवहार। अगर इंसान इन 3 चीजों को संभाल ले तो ट्रेडिंग अचानक बहुत सरल हो जाती है। धीरे धीरे मैंने हर ट्रेड को एक नए नजरिए से देखना शुरू किया। अब हर ट्रेड मेरे लिए एक सैंपल था। एक ट्रेड कुछ भी साबित नहीं करता, एक दिन का प्रॉफिट कुछ साबित नहीं करता, और एक दिन का घाटा भी कुछ साबित नहीं करता। लेकिन जब आप 100 ट्रेड लेते हैं और हर बार नियम फॉलो करते हैं, तब असली तस्वीर दिखती है। और जब मैंने इस तरह सोचना शुरू किया तो मेरे अंदर धीरे धीरे शांति वापस आने लगी। अब अगर ट्रेड नहीं मिलता था तो भी मन शांत रहता था। अगर घाटा होता था तो भी रात को नींद आ जाती थी, और अगर प्रॉफिट होता था तो भी मैं अगले दिन उसी अनुशासन के साथ बैठता था। दोस्तों, अगर इस पूरी कहानी में आपने कहीं भी खुद को देखा है तो समझ लीजिए कि यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक चेतावनी भी है और एक मौका भी। ट्रेडिंग आपको आजादी दे सकती है, लेकिन अगर कंट्रोल खो जाए तो वही ट्रेडिंग आपकी शांति भी छीन सकती है। इसलिए हमेशा याद रखिए, मार्केट को जीतने की कोशिश मत कीजिए, सबसे पहले खुद को जीतिए। अगर आप खुद पर कंट्रोल कर लेते हैं
तो मार्केट में टिके रहना आसान हो जाता है। और अगर कंट्रोल खो देते हैं तो सबसे अच्छी स्ट्रेटजी भी आपको नहीं बचा सकती। अगर आप सच में बदलना चाहते हैं तो आज से एक छोटा सा कमिटमेंट कीजिए। खुद से कहिए, मैं ट्रेडिंग को अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा। शांत रहिए, अनुशासन रखिए और हमेशा याद रखिए, असली जीत पैसा नहीं है, असली जीत है खुद पर कंट्रोल। धन्यवाद।